दोस्त आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ एक गलती की वजह से इसे जिंदगी भर पछताना पड़ा। दोस्त इस लड़के के पिताजी बहुत गरीब किसान थे और ये दिन रात एक एक करके खेतों में काम करके घर को चलाया करते थे, लेकिन ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पाल रहे थे। इसीलिए अपने बेटे को 12th कंप्लीट होते ही कोटा में कंपटीशन की तैयारी करने भेज दिए थे और साथ ही साथ बीए में भी एडमिशन करा दिया। ये लड़का भी अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन कुछ दिन तैयारी करने के बाद इसे कोटा का हवा लग जाता है और लाल पीला हरा के चक्कर में फंस जाता है और अपना टाइम वेस्ट करने लगता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इसके बाद मैं क्या बताऊँ। इसका पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और इसने लगने लगा कि यार अभी तक तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो ग्रेजुएशन होने में 3 साल बाकी है और तैयारी तो मैं 6 महीने में ही कर दूंगा। और इसी गलत फहमी में जीने लगा और पढ़ाई कम प्यार का चक्कर ज़्यादा करने लगा। हालांकि बीच बीच में इसे महसूस होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त इस चक्कर में जो एक बार पड़ जाता है तो वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। ये जीवन की सच्चाई है, जितना जल्दी समझ सको उतना ही बेहतर है। ये लड़का अपने जीवन के 3 साल ऐसे बर्बाद कर दिए और अभी तक ये कॉलेज का ही चक्कर लगा रहा था। दोस्त आप भले ही सच्चाई से कुछ दिन मुंह मोड़ लेते हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको ज़रूर समझ में आती है। लेकिन जब तक समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार जब साथ में पढ़ने वाला इसका दोस्त ग्रेजुएशन होते ही एसएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और वो सेटल हो गया, तब इसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इन 3 सालों में क्या किया और इसे लगने लगा कि मैंने कितना गलत किया। पिताजी का मेहनत पानी में फेर दिया। कैसे कैसे दिन रात मेहनत मजदूरी करके दिन रात पैसे भेजते होंगे और मैंने ये सब चुटकियों में बर्बाद कर दिया। इस लड़के को अब सारा कुछ समझ आ गया था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया था। और दोस्त इसी समय घर से कॉल आता है कि बेटा माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है, लेकिन पैसे नहीं है, सारा पैसा तो तेरी पढ़ाई में लगा दिया, बेटा तुम्हारा सिलेक्शन कब हो रहा है। और दोस्त ये लड़का कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि ये लड़का इन 3 सालों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया था, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं किया था। और ये लड़का फ़ोन पर सिर्फ रोता ही रह गया और बोला कि पिताजी अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। दरअसल मैं गलत रास्ते पे चला गया और मैं भूल गया हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आया था, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। दोस्त इतना बात सुनकर इनके पिताजी शॉक्ड हो गए और सोचने लगे कि मैं क्या सोच रहा था और क्या पाया। मैं ये सोच रहा था कि अब दुख की घड़ी बहुत ही जल्द ख़त्म होगा, लेकिन सारा उम्मीद पे पानी फेर दिया। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मैंने ज़मीन का 90% हिस्सा इन 3 सालों में बेच दिया। अरे बेटा सोचो उन माँ के बारे में जो अपने आंखों का ऑपरेशन नहीं करा रही थी, बोलती थी कि बेटा सेट हो जाएगा ना तो मैं ऑपरेशन करा लूँगी। और तुमने तो बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा। दोस्त अब इसके रोने के बाद और कुछ नहीं बचा था और मजबूरन इसे प्राइवेट जॉब में 10,000 का नौकरी करना पड़ा। और जो सपना इसके माँ बाप ने देखे थे वो केवल सपना ही रह गया। तो दोस्त आप भी ऐसी गलती कर रहे हो, कभी पढ़ाई को प्राइवेट ही नहीं दे रहे हो, तो शायद आपको भी एक दिन यही हाल होगा। कड़वी है लेकिन बहुत सच है। इसलिए दोस्त समय रहते खुद में सुधार कर लीजिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके।